एक A very good morning, a beautiful Monday morning, a beautiful Monday afternoon, a beautiful week waiting for us, जहां हम हमारी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में रोज एक नया कदम लेंगे. So are we ready? Are we happily embracing Monday? Yes, सबके हाथ. I want to see everybody's face and a smile. Amazing. Congratulations. Yeah, Monday. कौन कौन एक्साइटेड है मंडे? एक तो ऐसा होता है, ओ यार फिर से मंडे, यार मंडे आ गया वापस, नए से कुछ शुरुआत करेंगे. मंडे ना बच्चों के चेहरे इतने से होते हैं, मम्मी पापा के भी चेहरे इतने से होते हैं, यार सुबह से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा. बट वी आर डिफरेंट, नो, वी विल से अरे मंडे कुछ नया सीखेंगे, अरे मंडे वापस पूरा वीक कुछ ना और आगे की तरफ बढ़ेंगे. चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, आज किसको कराना है थैंक यू वाला जो ग्रेटिट्यूड हम करा रहे हैं हेल्थ को लेकर? हु वांट्स टू डू? हु वांट्स टू डू? अर्चना जी कोशिश करोगे आप? ओके हाँ, बॉडी पार्ट्स को लेकर जस्ट सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके कराओ. कराओ अर्चना जी. म्यूट करो, अनम्यूट करो अर्चना जी. थैंक यू मेरे ब्रेन का, थैंक यू मेरे स्कल्प का, थैंक यू मेरे हेयर्स का, थैंक यू मेरी आईज का, थैंक यू मेरे फॉरहेड का, थैंक यू मेरे लिप्स का, थैंक यू मेरी आईज का, थैंक यू मेरे चेक्स का, थैंक यू मेरी टंग का, थैंक यू मेरे टीथ का, थैंक यू मेरी हार्ट का, थैंक यू मेरे लंग्स का, थैंक यू मेरे थैंक यू मेरा गॉल ब्लैडर का, थैंक यू मेरे हैंड्स का, थैंक यू लेग्स का, थैंक यू गॉल ब्लैडर का, थैंक यू लीवर का, थैंक यू हैंड्स का, थैंक यू फिंगर्स का, थैंक यू एल्बो का, थैंक यू हिप बोन का, थैंक यू ब्लड सर्कुलेशन का, थैंक थैंक यू बोन्स का, थैंक यू ईयर्स का, थैंक यू लार्ज इंस्टेटाइन का, थैंक यू स्टमक का, थैंक यू लेग्स का, थैंक यू लेग्स की फिंगर्स का, थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच. अब जितना बोले ना थैंक यू सो मच. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लो. लेट अस गो इनटू अ few minutes of meditation. Gratitude to this beautiful body. इस शरीर को जो मेरे आत्मा का घर है. Close your eyes. A beautiful smile on your face. Feel the breath. अपना पूरा ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स के पास. आप बहुत आसानी से इनहेल कर पाते हो, एक्सहेल कर पाते हो. क्या जबरदस्त ये ब्लेसिंग है. Focus your complete attention on your head. हर एक हेयर फॉलिकल का थैंक यू. मेरे जबरदस्त जीनियस इंटेलेक्चुअल ब्रेन का थैंक यू. सबकॉन्शियस माइंड का थैंक यू. जो भी संभावनाएं फील हो रही है, जो भी वाइब्रेशंस, अगर कोई भी थॉट आ रहा है जा रहा है, पकड़ना मत. लेट इट कम, लेट इट गो. आपके मन में अहो भावना रहनी चाहिए एक एक अंग के प्रति, एक एक ऑर्गन के प्रति.
जैसे जैसे मैं नाम लेती जाऊंगी, आप अपना पूरा फोकस उस ऑर्गन पर डालते जाना, विथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारी इस ग्रैटिट्यूड के प्रेयर में इतनी शक्ति है कि हर एक अंग हील हो रहा है। फोरहेड, आपकी आंखें, आई लैशेस, नाक, आपके चीक्स, आपका कान, your complete nose and nostrils, your lips, teeth, tongue, chin, neck, shoulder blades, left hand, left elbow, left palm, left fingers, right arm, right elbows, right hand, palm, fingers, your chest. Feel the expansion in your chest. With every breath you're taking, with every deep breathing, आपका चेस्ट बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो रहा है। Your heart, lungs, स्प्लीन, पैंक्रियास, सारे ऑर्गन्स जो मेरे पेट में है, मेरे किडनीज, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, जो मेरा गट सिस्टम है, योर नेवल, योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपका थाई, नीज, लेग, both your legs, feet, toes, sole, heel, shift your complete focus on your back, your spinal cord, your upper back, middle back, lower back, इस पूरे शरीर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अपने आप को बहुत हल्का महसूस करो। हर एक सेल को आदेश दो, हील, हील, हील। आपके भीतर अनंत शक्ति है। आपके भीतर अनंत शांति है। हम सब उस परमात्मा के संतान हैं जो निरंतर मेरे अंदर है। फील करो, आपका पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर गई है। इस सप्ताह की शुरुआत हुई है आज। नई ऊर्जा मेरे मन में, मेरे बदन में, मेरे सोच में, मेरे विचार में। ये ऊर्जा मुझे और प्रोडक्टिव बना रहा है, मुझे और पॉजिटिव बना रहा है। मुझे मेरे सपनों के और करीब लेकर जा रहा है। इस निर्विचार स्थिति के लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। मेरे भीतर अनंत शक्ति है। मेरे भीतर अनंत शक्ति है। मेरे भीतर अनंत शक्ति है। एक तो डीप ब्रेथ्स लो। कम बैक, कम बैक। थैंक यू सो मच। प्लीज रब योर हैंड्स। Put it on your eyes. अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए स्माइल, स्माइल। और अपने आप को याद दिलाओ कि मैं उस परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ। मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ईच एंड एवरी एनर्जी जो इस पल मेरे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो। ये मेडिटेशन करके ना वापस आने की इच्छा कम होती है। आई वांट टू बी विद द फ्लो, आई वांट टू बी विद द फ्लो। फिर लगता है शीतल क्लास में चलते हैं। चलो, everybody has filled yourself with loads and loads of energy.
आर वी रेडी? रेडी हो तो बोलो आई एम रेडी, आपके बॉडी लैंग्वेज से या मैसेज से। अमेजिंग, अमेजिंग। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया, मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली, वो चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इट इज नॉट रिलेटेड टू दी क्लास व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन अपने सपनों से काफी कुछ रिलेटेड है। जैसे इस चीज को ना टेक इट पॉजिटिवली लेना, समझने की कोशिश करना। अगर आप देखते हो ना कहीं थ्री लेडीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मेरी आवाज क्लियर है? आपके कान क्लियर है? तो फिर सुस्ताई क्यों है? प्लीज रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। ये जो चीज मेरे को समझ में आई है ना, बहुत अच्छा लगा ये चीज, मैं इसके लिए शेयर कर रही हूँ, काफी को ना ओपनिंग हो सकती है। जैसे थ्री लेडीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे ओके मम्मी बहन और काम वाली बाई। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री सुप्रीम लेडीज ऑफ आवर लाइफ। आप इसको कोई भी धर्म में ना कोई भी नाम बोल सकते हो, बट आई एम यूजिंग सरस्वती, दुर्गा एंड लक्ष्मी। सरस्वती कौन है? नॉलेज। किसी को डाउट है यहां तक? नॉलेज। सरस्वती is responsible for all the knowledge, all the wisdom, all the learnings happening in our life. सेकेंड, दुर्गा। दुर्गा क्यों फेमस है? दुर्गा देखकर क्या समझ में आता है? पावर, शक्ति, पावर। शक्ति, यस, शक्ति। अगर हम पहले अपने जीवन में, एंड द थर्ड थिंग इज लक्ष्मी। मेरे को एक चीज इतने अच्छे से समझ में आया, पता है, हम हमेशा लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं कि आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मेरा ये सपना है कि ये है, वॉट एवर आई एम रनिंग बिहाइंड मनी। यस, नो, ऑल ऑफ अस। देखो यहाँ पर ना कोई Yes, रेस नहीं लगी है, हेस तो यस, नहीं तो नहीं। मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग दैट, राइट? ये right. कितना अच्छा मेरे को समझ में आया। जब आपके पास सरस्वती, आप अच्छे से इस फील्ड को समझ लोगे, आप थोड़ा सा नॉलेज के राह पर चलना स्टार्ट कर दोगे, प्रैक्टिकल अप्लाई करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू बिकम पावरफुल। यस, नो? Yes, कुकिंग करते 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 आप बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दिए। बिजनेस इनिशियली फर्स्ट डे सेकेंड डे यू वर ओके, बट जैसे जैसे आपने पकड़ ली, आपने समझ में आ गया आपको पूरा प्रोसेस, यू बिकेम पावरफुल। बच्चे फर्स्ट डे पकड़ना नहीं आता था कि बच्चों को कैसे पकड़ते हैं, बच्चों को दूध कैसे पिलाते हैं, बच्चों के नैपी कैसे चेंज करते हैं, एनीबॉडी। but gradually we learned and we became powerful. यार powerful, I'm a powerful father, I'm a powerful mother, मुझे पकड़ना आता है बच्चे को। सेम वे, जब मैं अपने नॉलेज के एरिया में मैं बढ़ने की कोशिश करूंगी, मैं जो भी सीख रही हूँ मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगी, आई बिकम पावरफुल। जब मैं पावरफुल हो जाती हूँ, मेरे स्किल्स बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट अट्रैक्टिंग लक्ष्मी। I don't know how useful the sentence was for all of you all. I don't know what, आप लोगों ने कैसे क्या समझा, बट बेसिस अगर आप सोचोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहने दो, अपने क्लासेस का रहने दो, कोई भी चीज का बेसिक थिंग इज दिस: knowledge which gives you power, and automatically you attract Lakshmi. क्लियर? ये एक चीज ना कल बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आई। आई डोंट नो, आई फेल्ट आई हैड टू शेयर दिस। कभी लगा कभी आगे शेयर करूंगी ये चीज, बट लगा नहीं यार, इसमें ना काफी क्लैरिटी मिलेगी अपने को आगे। क्लियर है आपका? clear. समझ में आया? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? शीतल, इस पे बहुत सारी लक्ष्मी माँ और सरस्वती पे स्टोरी भी बनी हुई है कि एक बार लक्ष्मी माँ को जैसे थोड़ा सा वो आ जाता है, तो सरस्वती और इन दोनों में यही होता है कि किसी के घर वो जाते हैं, तो जब वो लक्ष्मी जाती है उनके यहाँ, तो ऐसी पूरी स्टोरी जब अभी तो मैं यहाँ डिटेल में फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन फाइनली फिर वो बोलते हैं कि जहाँ ज्ञान होता है, यानी जहाँ सरस्वती होती है, तो लक्ष्मी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है। तो फिर है ना, लक्ष्मी बोलती है कि सरस्वती हाँ तू जीती, मैं हारी। ओ वाह,
तो इतना इसलिए अच्छा ये आपने चीज देखा कल। होगा कि गणपति बीच में रहते हैं, सरस्वती एक तरफ, और लक्ष्मी मूर्तियों में जब दिवाली पे रखते हैं तो इन तीनों की पूजा होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूर्ति वगैरह, बट ठीक है, आपने जो नहीं बात नहीं, बोली मैं ना, एक थैंक बता यू। रही हूँ कि हाँ सरस्वती का स्थान हमेशा ऊंचा ही रखा गया है। हाँ। तो रादर देन रनिंग बिहाइंड कि यार ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, फर्स्ट खुला थिंग है। मैं अपने आप को कैसे बढ़ाऊं, अपने ना बुद्धि को कैसे तीव्र करूं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यू आर देयर ऑन दैट ट्रैक एवरी डे, यू आर कमिंग टू लर्न समथिंग, यू आर ओपन एंड रिसेप्टिव। कितने महीनों से चल रहा है, समझ में आ रहा था, बट कल जो एक अलग द्वार खुला पता। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट, आई होप दिस हैज बीन यूजफुल टू यू गाइस। यस, कमिंग बैक ऑन मंडे, क्या क्या था लास्ट वीक पूरा, हम लोगों ने क्या किया? कितने किया। हफ्तों से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, इमोशन इमोशन इमोशन, बस वही इमोशन में है। शीतल जी, अभी बस, फोर अभी मेरे को भी फोर ऐसा लग रहा है, पॉइंट बस अभी 2-4 दिन में, 2 दिन में मेरे को फिनिश करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे, कुछ नया करेंगे फिर। बोलो बोलो बोलो, जल्दी कर रहे हो सब जन अपना फोर प्रैक्टिस, फोर समझ में आ पॉइंट दिए रहा थे। है? यस यस। यस नो? यस, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। हम लोगों ने सैटरडे को वी डिड 3-4 थिंग्स। उसके पहले, बिफोर वी स्टार्ट गो वी स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करने से पहले, आई वांट यू टू राइट एटलीस्ट 7 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर द कंप्लीट वीक। क्विकली निकालो किताब। एग्जाम्पल कि कहीं गए आप, यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, आपने कुछ अपना डॉक्टर का था, कुछ काम आपने किया अच्छे से, आपको खाना भरपूर मिला, आपने खाना बनाया, आप स्वस्थ थे, आप जीवित थे, आप कहीं हॉलीडे पे गए थे, एनीथिंग वॉट एवर हैपन द लास्ट वीक। कुछ नहीं किया यार, ओ लेकिन मैं घर पे थी, बहुत आराम से मैं घर पर थी। याद करो 7 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। I'm so grateful कि we completed, for example, एक sentence, we completed mirror work practices with Ashmin ma'am. I'm so grateful कि the whole week I was hale and healthy. I'm so grateful कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने emotions को पकड़ पा रही हूँ. I'm working on fear. I'm so grateful for the time and space I have. I'm so grateful to the family I stay with, to the family members. देखो आपको कैसे लिखना है, लिखो। जो लिख नहीं पा रहे हैं वो देखकर खूब ग्रैटिट्यूड दो। अगर कल संडे था, कुछ आपने कुछ स्पेशल कुछ करा, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज याद कर सकते हो, बट लास्ट वीक का होना चाहिए। हेलो, मैं बात करूं? हाँ बोलो विद्या जी। कल मैं फैमिली फंक्शन में गई थी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ लिखो, एक बार लिख लो विद्या जी, फिर बात करें। ठीक है, आप ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हो ना, बोल के करो, देन यू कैन शेयर, वी जस्ट फिनिश राइटिंग ठीक एंड है, देन यू कैन शेयर, ठीक है, हाँ, ठीक। 3-4 मिनट्स। थैंक यू। आप कोई मंदिर गए, आप किसी अच्छे पर्सनालिटी से मिले, या कुछ भी, आई डोंट नो, वट एवर, देखो क्या अच्छा हुआ। अगर याद नहीं है तो जितना याद है वो लिख लो। अगर नहीं याद आ रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हुआ, तो कल का याद होगा, परसों का याद होगा, वो ही लिख लो। कोई शॉपिंग किया या कुछ भी ऐसा, अगर वो भी लिखना है तो यू कैन बी ग्रेटफुल। Thank you for the amazing gratitude sessions happening.
यू कैन राइट 70। अगर आप ध्यान करोगे ना 70 100 लिख सकते हो। क्लास की टाइम की मर्यादा के लिए मैं 7 ही बोली हूँ आपको। आपको लग रहा है किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट मिला आपको। आप लोग याद करके लिख पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, इट्स नॉट डिफिकल्ट राइट? जिसके चेहरे नहीं दिख रहे ना उनका थोड़ा कैमरा बराबर एडजस्ट कर लेना। संज्ञा जी, पल्लवी जी, वीना जी, आई कांट सी यू। कुछ अच्छा खाना आपने खाया कल यार, वे टेस्टी पानी पूरी खाई, उसको ग्रेटिट्यूड देना है तो दो। थैंक यू मम्मी फॉर सेंडिंग इन द अमेजिंग स्वीट्स। अगर किसी ने कुछ भेजा है। हाउ ब्लेस्ड वी आर। यस विद्या जी, आप शेयर करो टिल आई होप यू गाइस विल फिनिश इट इन अनदर 1 मिनट। विद्या जी अनम्यूट करो। हेलो, हाँ आवाज बोलो। आ रही है मेरी? आ रही है विद्या हाँ, जी। आई एम सो ग्रेटफुल कि कल मैं एक फैमिली फंक्शन में गई थी और बहुत सालों से मैं बाहर निकली कल। तो मैंने इतना इमोशंस, और फैमिली फंक्शन में बहुत सालों से जो मेरे बहन की लगी, मैं बहुत खुश हुई कि वो फैमिली फंक्शन बर्थडे के लिए। तो मैंने बहुत ब्लेसिंग दी है और मैं बहुत बहुत खुश थी कल। ये मैंने इमोशंस कल ये अपना ये किया कि मैं बहुत सालों से बाहर निकली हूँ। मैं ऐसा ऐसा जो ये अपनी छड़ी लेके मैं चल सकती हूँ, तो मैं वहां गई थी। अमेजिंग विद्या जी, गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया आपका शेयरिंग सुनकर ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं अमेजिंग। आजकल, मैं पिछले हफ्ते मैं ये नहीं कर पाई, पर मैं हर एक इमोशंस मैं पकड़ना सीखती हूँ कि ये मेरा, अरे ये मेरा अभी ये इमोशंस करे, मैं पकड़ना सीखी हूँ और आगे सीख रही हूँ। थैंक थैंक यू, यू विद्या जी, मेरे थैंक को यू। बहुत अच्छा लगा आपका शेयरिंग। अमेजिंग। गुड, हो गया सबका? सबका हो गया एवरीबॉडी? ओके। अभी आज कौन सा डे है? मंडे। मंडे, सोमवार। मंडे। अभी ये पूरा वीक आपका कोई भी 5 कुछ भी है क्या, गोल है या 5 जो भी आपको करने की इच्छा है? कि एग्जाम्पल हो सकता है कि यार इस मैंने ना इस हफ्ता मैं हर सेशन बराबर अटेंड करूंगी, मैं असाइनमेंट बराबर करूंगी, या मेरे को कोई पर्टिकुलर ग्रोसरी शॉपिंग जानी है। एडवांस में आप लिख लो आपका जो भी जैसे होता है ना अपने मिरर सॉरी मैजिक बुक में टू डू लिस्ट, मैजिकल टू डू लिस्ट। 5 चीजें जो आपको लिख लो जो आपको करनी है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 5 चीजें कि आपको कोई क्लाइंट से मीटिंग करनी है, कोई गुरु के दर्शन करने जाने हैं, या किसी के Yes, घर जाना है। Sheetal ji, how to write starting? जैसे फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द विजिट, थैंक यू फॉर द लवली विजिट टू माय फ्रेंड्स प्लेस। अभी हुआ नहीं है बट मेरे को है कि है ना इस वीक मेरे को एक फ्रेंड के घर जाना है, तो मैंने एडवांस में उसको थैंक यू बोलकर मैं वो सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ। Just one time, thank you, you have to write, हाँ, no? Not. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ट्यूशन बहुत अच्छे से हो या जो भी हो ना, थैंक यू फॉर द लवली क्लासेस हेल्ड दिस वीक, थैंक यू फॉर द Okay. वंडरफुल सेशंस विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ क्लैरिटी। देखो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंटर्स लिखो।
इस हफ्ता हमारे सेशंस जबरदस्त होने वाले हैं। काफी टाइम से आई एम प्लानिंग टू गो विजिट माय मॉम, बट नहीं हो रहा है। बट इस वीक सोचा कि करना है। एनीथिंग यू कैन राइट, इट कुड बी सिंपल से सिंपल, कुछ भी। वाह, आपके चेहरों पे ना, कितने जनों के चेहरों पे स्माइल है। आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो, हुआ नहीं है अभी तक। एंड लुक एट द वंडरफुल पॉजिटिव एनर्जी यू आर एडिंग इनटू योर थिंग्स, इनटू द कोर्स ऑफ एक्शन जो आप करने वाले हो। दिस शोज योर बिलीफ। नवनीत जी, लिख लिया आपने? नवनीत जी? हाँ जी। हाँ जी। ओके। मैं कर हेलो। हाँ, आपकी, हाँ मैंने सुन लिया, हेलो। आपने कर लिया बोला ना। और कुछ बोले आप? हाँ जी, नहीं नहीं मैडम, मैं की नहीं हूँ, मेरी एक शेयरिंग है, जब क्लास हो जाएगी तो मैं करूँगी। ओके, अमेजिंग। हाँ जी। हो गया। 5 चीजें बोली थी मैं। यस मैम। मैम मैंने ऐसे लिखा है, एक पॉइंट बता रही हूँ। आई विल आपकी आवाज नहीं थैंक। आ रही है आशा जी, थोड़ा सा, बहुत कम आ रही है मेरे को आवाज आपकी। एक मिनट मैम। मैम वो ईयरफोन में ऐसा है, अभी है ठीक है? आ रही है। मैम ऐसे ही स्टार्टिंग से ही एक लाइन लिख दी, फिर आपने बताया थैंक यू लिखना है। मैंने ऐसे इस वीक मैं कोई मैजिक क्रिएट करूंगी। मैम ये पॉइंट ठीक है? अमेजिंग। यस, आपको विश्वास है, आप मैजिक क्रिएट करोगे, करोगे, डेफिनेटली करोगे। ओके मैम, अपने आप आ गया अंदर से, आई डोंट नो क्यों। मैजिक क्रिएट होने के बाद ना शेयर करना आके कि मैजिक क्रिएट हो गया। ओके मैम। मैम दिखो, एक है जो मेरे मन में है, शायद वो हो गया तो मैं जरूर करूंगी। हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, हो गया सबका। आपके ना चेहरों की जो स्माइल है अभी ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पता है। वो वो कैसा वाला चेहरा पता है, उधर ब्लशिंग ब्लशिंग, वो जैसे नया नया मिलना होता है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग आई फीलिंग। ओके, लास्ट वन थिंग विल राइट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। कोई भी 3 इंसान को यू विल, यू नो, आई एम नॉट गिविंग, यू नो, डोंट राइट द नेम्स, बट 3 इंसान को यू विल, लाइक, यू नो, यू विल टॉक अबाउट द जर्नी। नॉट नेसेसरी कि आप मैजिक बुक करो, आप ग्रेटिट्यूड सेशन करो या जो भी नहीं, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। यू विल इंस्पायर पीपल। 3 पीपल, इज इट डिफिकल्ट? अभी नए लोग मैं कहां से लेके आऊं? अगर किसी का डाउट है, नॉट नेसेसरी। जिन लोगों से आप रोज बात करते हो, आप रोज मिलते हो, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, it does not matter they are in receptive mode, not in receptive mode. Are you in the giving mode? That is important. कोई भी 3 जनों के साथ आप कुछ पॉजिटिव शेयर करोगे। विल यू डू दिस? मैं अभी फिलहाल वीक के लिए बोल रही हूँ, फिर यू नो थोड़े दिन के बाद आई विल सी इट कि एवरी डे यू आर डूइंग इट, क्या 3 जनों के साथ। अगर याद नहीं रहे ना तो बिग लेटर्स में लिख लो कहीं पे भी कि हाँ ये वीक मेरे को ये वाला करना है। यस। गीता जी, 3 जनों को अपनी जर्नी के बारे में बताना है एवरी वीक। हाँ, 3 लोगों को यू विल इंस्पायर। आपने कुछ तो सीखा है ना, कुछ तो जीवन में चेंज आया है ना, कोई भी टॉपिक को लेकर, फॉर एग्जाम्पल, कि देख ना, फालतू की सामान मत रख, डीक्लटर कर,
या कुछ ग्रेटिट्यूड देने की कोशिश, वॉटेवर आप जैसी आपकी समझ हो, 3 जनों को यू विल शेयर कि ये करने से ये अच्छा हो सकता है। मैं आपको अभी क्यों बोल रही हूँ लिखने के लिए, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड सच पीपल हु आर रिसेप्टिव बिकॉज यू ऑलरेडी गिवन दिस एनर्जी। ओके, हो गया सबका? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? अगर ना किसी को कोई भी नहीं मिला ना तो मेरे को पकड़ लेना, मैं हूं यहाँ पर, मेरे को बता देना कुछ भी जो भी आप सीख रहे हो। आई एम योर, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। क्लियर? कर सकते हैं ना? अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पता है कि मेरे को इतना अच्छा लगता है, पता है कि कुछ कुछ की नया मैं कुछ कुछ की लाऊंगी और आप लोग इतना ओपन रिसेप्टिव मोड में आप लोग करने की कोशिश करते हो। थैंक यू सो मच। अभी कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम सो मेनी डेज। शीतल जी आप कब खत्म करोगे? मेरे को भी नहीं मालूम। Yes. What did we learn on Saturday? I want someone to unmute and discuss the pointers. अच्छा, बाय द वे जो सैटरडे नहीं आए उन लोगों ने अपना रिकॉर्डिंग देखकर अपना होमवर्क किया, जो सैटरडे को एब्सेंट थे? ओके, थैंक यू। हाँ, कौन बोल रहा है, कौन शेयर कर रहा है? जी 4 पॉइंट सेकंड। वो हाँ बोलो परसों संध्या जी। डर को पहचानना कब से है, उसको फेस करना, और फिर उसको अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करना। Okay, thank you so much. First pointer, what we discussed was acknowledge and accept whatever fear it is, label it कि क्या fear है, क्यों आया, natural है, it's okay. Second, identify the source, origin कहाँ से है, root cause कहाँ है, क्या trigger करा, कौन trigger करा, समझ में आया, it is okay. यहाँ पर वो blaming चलेगा, it's okay कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, it's okay. Third वाला, face it. Either उसको फेस कर कर ऊपर उठ जाओ या उसको देखकर भाग जाओ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो यू नो व्हाट यू वर सपोज टू डू, फेस इट। जो भी फियरफुल सिचुएशन था, कितना कर सकते हो, 1 स्टेप 2 स्टेप आधा स्टेप उठाने को आपको बोला था। एंड सैटरडे काफी जन का प्रैक्टिसेस का भी आप लोगों ने शेयरिंग किया कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने सुना उसके हिसाब से आई कैन यू नो कंक्लूड कि आपको ये पॉइंटर बहुत अच्छे से समझ में आया एंड अपनी समझ से, अपनी शक्ति से यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इट। यस। एंड द फोर्थ पॉइंटर व्हाट वी डिस्कस्ड, जब फियर आता है, जब वो अंदर का अपना अंदर का टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है ना, तू ऐसे करी, तू ऐसे करी, वॉट एवर नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको स्टॉप कर कर उसको अच्छी बातें बोलना। यार तू तो बहुत काबिल है यार, तू तो पहचान रही है यार, तेरे को खुशी हो रही है, तेरे को समझ में आ रहा, वॉट एवर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यहां तक सबको समझ में आया? यस, नो, शीतल जी डिड मेरे यू को गाइस ये अप्लाई? हाँ जो बोलो अरुण जी। जो भाग जाने वाली बात है, वो भाग जाने वाली बात मतलब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना है या उस टाइम उस सिचुएशन से भाग जाना है? देखो, मैं अदरवाइज भी भाग जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जो पॉइंटर्स बता रही हूँ प्रैक्टिकली हाउ टू रिमूव फियर, उसमें फेस करना, भाग नहीं जाना। यू विल फेस द फियर इन 2 ways, either यू विल फेस इट और either यू नो आ गया भाग जाओगे। तो हाउ विल यू फेस इट? कोई भी एक एग्जाम्पल दो अरुण जी, आपको आपके ही एग्जाम्पल से आई विल एक्सप्लेन। कोई भी एक एग्जाम्पल दो आपका, कोई भी फियरफुल सिचुएशन। हम्म। जैसे मैं योगा सेशन भी लेता हूँ, वो मतलब एज ए सेवा करता हूँ मैं डेली। उसमें जैसे मैंने और लोगों को ट्रेन किया है, जैसे मेरी एब्सेंस में वो लोग योगा क्लास लेते हैं। जैसे मॉर्निंग में मान लो अश्विन मैम की क्लास चल रही है या कोई और सेशन चल रही है तो मैं वहां नहीं जा पाता हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ था वो ऑल ऑफ द सडन वो भी चले गए। जैसे ओके, तो मेरा उनके घर पे कोई बात हुई है या यहाँ कोई किसी ने बात करी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बता नहीं रहे, ओपन नहीं कर रहे। तो मेरे अंदर डर आ रहा है कि मैंने ही कुछ ना कह दिया उनको, या मेरी क्लास का क्या होगा। ठीक ओके। है।
तो वो डर बैठ लग ओके, रहा है, बता नहीं रहे जैसे वो। ओके, फर्स्ट थिंग आपको समझ में आ गया कि आपको ये डर है, किसकी वजह से आपको वो भी समझ में आ गया, क्यों डर है वो भी आपको समझ में आ गया। अभी इसको फेस करने के लिए, तो आप इस डर को कैसे फेस करोगे? यू विल टॉक टू दैट पर्सन ओपनली। आप कोशिश करोगे उससे बात करने की कि यार प्रॉब्लम क्या हुआ है। वो भी कर अगर ली, उससे वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। हाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनसे बात करने की कोशिश करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फेसिंग द सिचुएशन इज एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो ना। ठीक है, आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, बट आपकी कोशिश निरंतर होनी चाहिए कि क्या हुआ। बट ये क्या हुआ में आप और डर 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 को मत करो कि मेरे को जवाब नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो ना, ऐसे अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट यू टुक एन इनिशिएटिव टू गो फेस द पर्सन कि क्या हुआ भैया, तू क्यों नहीं आ रहा है, कि क्या हो गया, मेरे से कुछ बोला गया या वॉट एवर। आपने कोई ना कोई स्टेप उठाया ना। काफी बार क्या होता है, वी डोंट इवन टेक अ स्टेप। नहीं आया नहीं आया, आपने जो भी असम्पशंस करना है कर करा के वी कीप क्वाइट। बट आपने कोशिश किया, दिस इज व्हाट इज टोल्ड योर, कि कहीं कैसे भी ट्राई फेसिंग द सिचुएशन। अभी आपका ये डर है कि अभी क्या होगा, कैसे होगा क्लास। आपका इंटेंशन क्या है? आपके क्लास से किसी का हित होना, राइट? जब आपका इंटेंशन क्लियर होगा ऑटोमेटिकली रास्ते खुलेंगे। सो रादर देन वर्किंग ऑन योर फियर, मेक योर कन्विक्शन, मेक योर इंटेंशन इवन मोर स्ट्रॉन्गर। ये आपका भी जो आपने बोला, इसके लिए मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ अरुण जी। तो अभी ना वो डर को आप चुप कैसे करोगे? मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है ना कि मेरे को लोगों को ट्रेन करना है, कि लोगों का हेल्थ अच्छा हो रहा है, उनका फिजिकल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ इज इंप्रूविंग, तो मेरा इंटेंशन है। प्रभु डेफिनेटली कोई ना कोई मैजिक करेगा, कोई ना किसी को तो भेजेगा ही भेजेगा। शिफ्ट योर फोकस। एंड द फोर्थ पॉइंट व्हाट वी स्पोक, आपने कहा ना मैं अंदर से अपने आप को पूछ रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मैंने गलत कर दिया क्या। दैट सेल्फ टॉक हैज टू बी चेक्ड। वहां पर जो आप गलत गलत कर रहे हो ना, नहीं अरुण तेरा तो इंटेंशन इतना क्लियर है ना, तूने तो कितना अच्छे से विश्वास किया ना, मे बी उसकी कोई मजबूरी हो गया जो भी, लेकिन तू अरुण तू इतना अच्छा है, तो हर किसी के लिए सोच रहा है ना। रादर देन ब्लेमिंग योर सेल्फ, अपने आप को ऊपर उठाओ। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। थैंक यू अरुण जी के लिए ना, थैंक यू कि आपने एक एग्जाम्पल बोला तो अपने को और अच्छे से समझ में आ गया। 4 पॉइंटर्स। किसी को और कोई एग्जाम्पल से समझना कि आगे बढ़े? क्लियर है ना? यहां तक आगे बढ़ो आज एवरीबॉडी। फोर्थ पॉइंट, जो सेल्फ टॉक चलता है उसको अपने कैसे उसको ये करना, क्या करना। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ तक सबको क्लियर हो गया ना? फोर्थ पॉइंट रट्टा नींद में भी फोन करके पूछे कोई तो, हाँ ये 4 पॉइंट ऐसे ऐसे करना, फियर आते ऐसे 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 करना। कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट एकदम सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द फिफ्थ पॉइंट, स्टार्ट बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस बाय डेवलपिंग दी स्किल्स। जो आपके अंदर अच्छा है उसको डेवलप करना सीखो। अगर आप बोलने में अच्छे हो, आप कुकिंग में अच्छे हो, आप ड्राइविंग में अच्छे हो, कुछ भी किसी में तो आप अच्छे हो ना। आप योगा करने में अच्छे हो। रादर देन स्पेंडिंग योर थिंग इन नेगेटिव एनर्जी कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे करा, जो भी थोड़ा भी आपको वक्त मिलता है, स्टार्ट start utilizing it. Start putting your time in developing skills and knowledge. जब आप ना अपना स्किल इंप्रूव करोगे, नॉलेज इंप्रूव करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि यू आर ओपन टू सॉल्यूशंस। अच्छा ये आया है, अभी ये आया तो अभी इसको क्या करूं, अभी ठीक है ये आदमी तो नहीं आया ना, अभी दूसरे किसको मैं किसको ट्रेन कर सकता हूँ, कौन और एक ऐसा है जिसको ना हु कैन हेल्प मी इन दी क्लास। स्टार्ट अपने साथ। इसको स्टार्ट कैसे करोगे? और अपना कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ समथिंग, एनीथिंग इट कुड बी। अगर इफ यू कैन गिव मी एग्जांपल्स अकॉर्डिंगली आई कैन मेरे को लग रहा है दिस इज जनरलाइज्ड थिंग। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया और कोई एग्जांपल के साथ यू वांट मी टू हेल्प यू एक्सप्लेन, आई विल डू दैट ऑल्सो। कोई भी अगर आपको लगना आप लिख सकते हो ग्रेटिट्यूड अच्छे से, तो शिफ्ट करो थोड़ा सा, कुछ भी start developing your skill. वो when you start developing your skill ना, आपका विश्वास बैठेगा। You will start building confidence in yourself.
कोई भी इमोशन को हराना है, आप सक्षम, या बेसिकली एक उनसे पात्रता बढ़ाना, थोड़ी चीजें आपको करना पड़ेगा। वो सडनली फियर के चप्पल पहने हुए, अभी सडनली मैं इसमें कैसे आ जाऊं डेवलपिंग स्किल वाले चप्पल में? यू विल हैव टू। घर के चप्पल अलग होंगे, बाहर के चप्पल अलग होंगे। इमीडिएटली शिफ्ट करके भागते हो ना, वैसे यू विल लर्न हाउ टू शिफ्ट। समझ में आपको ये पॉइंट? किसी का होगा मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, कोई है क्या बोलने वाला कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है? पहचानो कौन सा मेरा स्किल है, क्या स्किल है मेरे पास। कुछ तो अच्छे स्किल है ना। मैं अच्छे से सुन सकती हूँ, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मैं अच्छे से खाना बना सकती हूँ, मैं क्या अच्छे से कर सकती हूँ, कुछ तो भी। इज इट क्लियर ये पॉइंटर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अपना दिमाग की मैं अपने नॉलेज को और कैसे शार्पन करूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था ना, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। तो मेरे अंदर में सरस्वती को और कैसे प्रकाशित करूं, मैं उसको और कैसे उजागर करूं, अपनी पात्रता को कैसे बढ़ाऊं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में जैसे सेल्फ टॉक कर कर मैं बार बार नीचे गिर सकती हूँ, तू बेकार है, तू नहीं कर पाती है, तू नहीं संभाल पाती है सिचुएशन को, तू ऐसे करती है, तू वैसे करती है, मैं हजार चीजें अपने आप को बोलकर कोस सकती हूँ। बट आई एम टेलिंग यू, लेट अस पुट अ ब्रेक। एंड वहां पर, यार तेरी सीखने की इच्छा बढ़ रही है, तू एटलीस्ट कोशिश तो कर रही है, तो एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करी है ना कि तू गुस्सा की, तू फियर में आई। आई एम सो ग्रेटफुल, एटलीस्ट ये समझ तो आ रही है मेरे को। नहीं, अभी तो इससे करेंगे, अभी कैसे करना? या तो मैं गुस्सा गुस्सा गुस्सा, या मैं फियर 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 में रहूं, या लेट मी अंडरस्टैंड कि मैं इस चीज को कैसे और अच्छे से कर सकती हूँ। यहां तक क्लियर है? इसमें एडिशनल आई एम पुटिंग वन मोर पॉइंट हियर, डेवलपिंग अगर स्किल्स। यस। अगर मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो वो खाने के लिए और मैं डेवलप कैसे कर पाऊँ, उसका टेस्ट कैसे बढ़ाऊं, ये सोचना है। आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, इट जस्ट आई एम टेलिंग यू डेवलपिंग योर स्किल्स। उसी में आई एम टेलिंग, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना, यूज योर मूड शिफ्टर्स। इसी पॉइंट में आई एम पुटिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। अपना मूड शिफ्टर यूज करो। मूड शिफ्टर क्या होगा? जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो स्किल आप बढ़ाओ। मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, मेरे को गाना गाना अच्छा लगता है, मेरे को ग्रेटिट्यूड सेशन लेना अच्छा लगता है, अटेंड करना अच्छा लगता है। शिफ्ट योर एनर्जी। पहले वाले पॉइंटर में शिफ्ट योर सेल्फ टॉक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी अपने आप को शिफ्ट करना है। कैसे करोगे? क्यों करोगे? बिकॉज मेरी जो वो कॉन्फिडेंस लेवल कम कम है ना, उसको ऊपर करना है। कैसे करोगे? डेवलपिंग एनी स्किल। क्या स्किल? जो मूड शिफ्टर्स है, मूड शिफ्टर में जो भी मेरा है, व्हाट इज आई व्हाट दैट इज द लिस्ट व्हाट आई लाइक। इज इट क्लियर? क्लियर? इज इट डिफिकल्ट? अभी ना दो तीन चीजें जो भी आएगी ना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। किसी के लिए ये चलेगा, किसी के लिए वो चलेगा। आई एम गिविंग यू वॉट एवर पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल। हो गया? यस। मूड शिफ्टर के साथ साथ, नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास वो कोई स्किल नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आई एम नॉट एबल टू गेट माई एनर्जी आउट ऑफ इट, आई एम लाइक, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा ही मैं इसमें उलझ गई हूँ। इसी पॉइंटर को ध्यान से समझना। सेल्फ टॉक में मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो उसको मैंने थोड़ा सा हाई किया। उसको और अच्छे से हाई कैसे करूं टू गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन? आई विल हैव टू इम्प्रोवाइज। और नहीं हो रहा है मेरे से, मूड शिफ्टर यूज कर लो। वो भी मेरे से नहीं हो रहा है, जो भी आपका सिचुएशन है, दैट फियर, स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी। आपको पता है कितनी बार हम सुनते हैं क्लासेस में, शिफ्ट योर एनर्जी, लेट अस चेंज द एनर्जी ऑफ द रूम। आपने सुना है? एंड हाउ डू वी डू दैट? हाउ डू वी डू दैट? बॉडी मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी से। हैव यू सीन वो क्लास में वो कुछ होता है ना सुबह अपने क्लास में, पीक स्टेज, यूजुअली अश्विनी मैम के क्लासेस में पीक स्टेज, शिफ्टिंग योर एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इट रियली हेल्प्स। आप करोगे शीतल जी इतना फियर में हुई, तो यू वांट मी टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, लोग सोचेंगे पागल है। आपको लोगों को थोड़ी बोलना है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो।
कुछ नहीं तो भी समझ लो कि ऊपर से नीचे आप नाल चढ़ गए, सम फिजिकल एक्टिविटी, कि आप नीचे धरती मां पर झुक कर, वॉट एवर फिजिकल एक्टिविटी। कैन यू जस्ट गिव मी सम एग्जांपल कि क्या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो आप? हाँ बोलो भावना जी। मैम जैसे मैं अपना कल के ही एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैम एक हेल्थ चैलेंज आया था कल, हेल्थ इशू था, तो उसको मैंने मतलब बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, फिर मैंने उसको फेस किया कि हाँ है, तो मैंने फिर उसके बाद अफर्मेशन भी ली और अपनी शिफ्ट एनर्जी कर लिया कि मतलब टीवी में कुछ ऐसा लगा लिया कि जिसको सुन के मुझे अच्छा लगे, और उसके बाद मतलब मेरा वो ठीक हो गया चैलेंज। उसके बाद अमेजिंग। धीरे धीरे I've given you all the methods to shift your energy. आपका मूड शिफ्टर यूज कर लो। आपको कोई कभी कभी क्या होता है, जस्ट जनरली टेलिंग यू, मेरा पहले कैसे होता था, मैं बहुत अपसेट होती थी, नेगेटिव होती थी या जो भी हो ना, मेरा अंदर का ना पोएट बाहर निकल आता था। मैं ऐसी ऐसे दुखी टाइप वाले शायरी बहुत अच्छा लिखती थी। एक एक का एक एक होता है, आई एम टॉकिंग, व्हेन आई लुक एट माय डायरी, इतना लगता है यार शीतल ऐसे, आई डोंट नो, एक एक का एक होता है, जब आप बहुत सैड होते हो या आप बोलोगे उस वक्त आपका दिमाग ऐसे भी दौड़ता है, किसी किसी का दौड़ता है, मे बी, आई डोंट नो व्हाट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग यू। अगर आपको लग रहा है मैं ये कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, खड़े खड़े या तो जंप कर लो, हाथ पैरों को शेक कर लो, कुछ भी एक्टिविटी कर लो, समथिंग आप ऐसे ऐसे कर लो, कुछ भी एक्टिविटी कर लो, यू विल सी योर एनर्जी शिफ्टिंग। एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास में अगर सोचो आपको नींद आए जैसी है, योर यॉर्निंग, इमीडिएटली शिफ्ट, कुछ भी कर लो, उठ जाओ, बैठ जाओ, कर लो, यू विल सी दी शिफ्ट। समझ में आया यहाँ तक सबको? यस ये पॉइंटर Yes, ma'am. समझ में आया? यस नो? यस यस समझ में आया। एक पॉइंटर में ही मैंने 2-3 चीजों को समझाया है, इसको अच्छे से पकड़ना। मैं अगर अलग अलग ऐसे पॉइंटर्स करी ना, मेरे को लग रहा है 40 पॉइंटर्स हो जाएंगे। इसके लिए ना आई एम ट्राइंग टू क्यूमुलेटिवली टेक वन। क्लियर? Energy shifters, मतलब what if you're feeling down, you change yourself. हाँ, जैसे ना there's a word what we use, mood shifters। जब अपना मूड अच्छा नहीं होता है तो उस मूड को शिफ्ट करने के लिए अपना एक लिस्ट रहना चाहिए कि मेरे को जब अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को गाना सुनना अच्छा लगता है, मैं किसी को फोन करूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब में ना कुछ रिकॉर्डिंग सुनूं तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं कुछ ड्रॉ करूँ तो अच्छा लगता है, मुझे लिखने से अच्छा लगता है, मुझे बाहर नेचर में जाने से अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज योर लिस्ट, आपको क्या अच्छा लगता है? उसके लिए खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा कि यार तेरे को कुछ अच्छा लगता है क्या? मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो अपने को क्या अच्छा लगता है। यहां तक क्लियर हो गया? कैन समवन जस्ट समझा सकते हो कि क्या समझा हमने आज? यस? हाँ बोलो निशा जी। सारे पॉइंट्स या अभी आज वाला ही? नहीं, आज वाला ही। आज में आप लोगों ने क्या समझा, तो अगर कुछ छूटा तो अलग एक्सप्लेन अगेन। ओके, मैंने समझा कि अगर हम फियर में आते हैं तो हमको उसको ओवरकम करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, उन स्किल्स के लिए, और उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, हमारी स्किल्स को और डेवलप करना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। हम मूड शिफ्टर्स लगा सकते हैं अगर एनर्जी नेगेटिव है तो। वो मूड शिफ्टर्स हमारी पसंद का भी हो सकता है, शायद हमारी बचपन की कोई इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए, खाना बनाने के लिए, डांस करने के लिए। मेरी जैसे हॉबी थी पेंटिंग का, तो आई कैन यूज दैट, वो काम करने के लिए जिसमें मुझे मजा आए और प्यार भी आए। ओके। सेकेंड, अगर ये स्किल में भी आपका मन नहीं लगता है तो इमीडिएटली अगर रिजल्ट चाहिए तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, इधर गो आउट, इधर प्ले विद योर चिल्ड्रन, इधर गो डाउन टू धरती माँ। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बोले तो थोड़ा सा कोई भी विग्रेस एक्टिविटी, गो ठीक है। बैक, गो डाउन। एंड डेवलपिंग स्किल्स का अगर आपको ना, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे अगर मेरे को फियर है ड्राइविंग का, तो मेरे को फियर है यार, मैं कार चलाती मेरे को एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा फियर है। बिकॉज मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ना मैं वो स्टीयरिंग में ना मेरे को थोड़ा सा ना वो फियर है कि यार वापस कोई नई गाड़ी को लग गई, कर गई। तो उसको मेरे को ओवरकम करने के लिए आई हैव टू ज्वाइन अगेन ड्राइविंग क्लासेस, आई विल हैव टू डेवलप माई स्किल्स अगेन। इस चीज को आप ऐसे समझना।
अगर मैं खाना हमेशा मेरे से अच्छा नहीं बनता है तो आई विल लर्न, मैं नए क्लासेस ज्वाइन करूं या मैं रेसिपी सीखूं या कुछ भी करूं। और कोई एग्जाम्पल, अगर एनी अदर एग्जाम्पल बोलो, कुछ भी हो सकता है। गार्डनिंग कर सकते हैं, मुझे गार्डनिंग से मूड शिफ्ट हो जाता है। हाँ, तो डेवलप एनी ऑफ योर स्किल्स। आपको लग रहा है कि वो मेरा फियर है, अगर उसमें कोई चीज है कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो आप देखो ना आपका कौन सा फियर है, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चीजें निकालो। इज इट क्लियर? कभी कभी होता Yes. है कि एक आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन ऑल्सो, ये दिस इज वन नॉर्मल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि कोई पर्टिकुलर इंसान से, पर्टिकुलर कोई चीज से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मेरे को उस इंसान से देख देख कर मेरे को बार बार पता नहीं, मैं कुछ की बोलना चाहती हूँ, कुछ की और हो जाता है और आयता फेल जाता है। तो इसमें व्हाट विल आई स्टार्ट वर्किंग ऑन, कि हाउ डू आई कम्युनिकेट, हाउ डू आई पुट माई सेल्फ, आई विल डेवलप द स्किल ऑफ बीइंग काम एंड कंपोज्ड व्हाइल आई एम टॉकिंग। कभी कभी होते हैं ना, अपने जो ट्रिगर वाले पीपल होते हैं, उनको देखते ही अपनी एनर्जी चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली आवाज रेस हो जाती है, ऑटोमेटिकली वी बिकम अग्रेसिव। तो व्हाट विल आई लर्न, हाउ विल आई डेवलप, कि आई विल लर्न टू बी काम, आई विल ट्राई टू स्टॉप वेरी सॉफ्टली। आपको ये भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? आर वी डन? मैं सोचती हूँ मैं 3 पॉइंटर तो आज समझा ही दूंगी, पता नहीं एक आया है, कल करेंगे वापस 6th वाला पॉइंटर। यहां तक 5 पॉइंटर, इसको प्लीज अप्लाई करो। एंड यू नो व्हाट आई एम नोटिसिंग, पता है, रोज फियर 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 करके ऐसा लग रहा है कि फियरफुल सिचुएशंस थोड़े कम हो रहे हैं लाइफ में। आर यू गाइस नोटिसिंग दिस? वो फियर को भी समझ में आ गया, यार इसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ गया, अभी तो इसके पास नहीं चलते हैं, ये भगा देगी अपने को। मैम कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और किसी को कुछ लग रहा है कि फर्क आ रहा है? डेफिनेटली फर्क आ रहा है। द वे यू लुकिंग इनटू फियर का रूट कॉज समझ में आ गया है, तो फियर से अब हम फेस कर सकते हैं फियर को, हर फियर को। अमेजिंग। यस, एक कॉन्फिडेंस होगा। सिचुएशन टैकल करनी वैसे बहुत बढ़ रहा है। कोई भी सिचुएशन ऐसे आती है ना, ऐसे लगता है कुछ ना कुछ उसका निकल आ रहा है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन। ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। सार्थक हो गया हमारा, जो भी करना हो रहा है ना, समवेयर यू इट फील्स गुड, इट रियली फील्स गुड। यस, अमेजिंग। ध्यान से देखोगे ना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपका ना जितना भी बाहर के सिचुएशंस बोलेंगे नहीं कर सकती नहीं कर सकते, अंदर वाला बोलेगा यार ट्राई तो कर लूंगी, मैं कोशिश तो मैं कर लूंगी। डेफिनेटली जो भी परिवर्तन आ रहा है प्लीज पकड़ कर रखना। डोंट डू दिस लाइक अदर एक्टिविटीज की थोड़े दिन करा और छोड़ दिया मैंने। ये वाला चीज अगर हम हैंडल कर लेंगे, ये वाला चीज को हम ना सुलझाना सीख लेंगे ना, इट इज गोइंग टू बी सो यूजफुल इन आवर लाइफ। बिकॉज पूरी जिंदगी है, हर वक्त यू नेवर नो क्या आने वाला है, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। आई होप दिस सेशन हैज बीन यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन हर पल हो रहा है। एंड लेट अस बी ओपन, लेट अस बी ओपन। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपकी वजह से मेरा सीखना होता है, मेरा सिखाना होता है। आपके एक्सपीरियंसेस से मैं भी रोज हर दिन हर पल नया सीख रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच, लव यू। यस, अभी जिसके भी शेयरिंग है यू कैन शेयर। आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। या